कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। So we are in conversation with Vivek and Kinshuk and I'm feeling very proud to say that कि आप लोग दोनों जो हैं वो मेरे कॉलेज जा रहे हैं, किंशुक और विवेक IIT खड़गपुर जा रहे हैं, है ना। पता नहीं इसमें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है आपको ये कन्विंस करने में, स्पेसिफिकली विवेक को कि वो IIT खड़गपुर जाए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो मेरा कॉलेज था। सो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ladies and gentlemen, this could be considered as season 2 with lunch with the toppers, है ना। But I don't like saying this to be lunch with the toppers. इसका जो thumbnail होगा ना विवेक किंशुक, वो होगा how an alumni from IIT Kharagpur created the freshers from IIT Kharagpur, है ना। So this is how we are going to keep it. Before we start to the indulgence of the interview Vivek and Kinshuk, मैं तुम दोनों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ तुमसे कि do you feel satisfied जब तुम्हारा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया, तो वो सेटिस्फैक्शन था कि नहीं? Like I was satisfied on a personal level. Like I am in the top 10,000 rankers among India in the one of the most toughest examinations. ठीक है। So I was pretty satisfied, and when I got to know that with a rank of 8,000, I can get into IIT Kharagpur, which I was always dreamt about. I was always dreamt about IIT Kharagpur because that was the first IIT I got to know about. So मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। I was pretty satisfied. क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव जर्नी होती है किंशुक ये, है ना। और इस एग्जॉस्टिव जर्नी में ओवर द टाइम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। मेरे पास ऐसे 10 एग्जाम्पल हैं, मतलब आई हैव 10, नॉट जस्ट 10 एग्जाम्पल, मतलब मैं तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे 100 एग्जाम्पल्स हैं जो इस जर्नी में डिमोटिवेट होकर डीरेल हो जाते हैं। तुमने जब तुम्हारे दोस्त खेल रहे थे, तुम 9 में HBCSE आ गए थे, थोड़े लेट से आए थे, मगर यू वर हियर इन 9th स्टैंडर्ड। सेम गोज विथ किंशुक, किंशुक भी 9 में हमारे टेल्को सेंटर आ गया था। तुम 9 में जब तुम्हारे फ्रेंड्स खेल रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, कहीं घूम रहे थे दोस्तों के साथ, तुम शाम में 4 बजे से 8:30 बजे तक विवेक यू वर इन्वॉल्व विथ अ फुल प्रॉपर कोचिंग। जिस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को तुमने बाद में आइडेंटिफाई किया और अपनी छोटी बहन को भी HBCSE भेजा, तो इसलिए मैंने कहा कि लेट मी रिफ्रेम योर क्वेश्चन कि तुमने वो सैक्रिफाइसेस किए विवेक, पूरा सेटिस्फैक्शन है उसका। ठीक है, गॉट इट। सो अगेन नाउ, इसीलिए क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि अरे यार क्या वर्थ इट है एट द एंड, तो हाँ कि ना? हाँ, वर्थ इट पूरा है, because the feeling you get after that, it is totally worth it. It is more than worth it. It is more than worth it. ठीक है। सो मैंने क्या किया है, I'll be honest to you, I did not share this with you guys. मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो कुछ सजेशंस बच्चों से लिए हैं, ठीक है, कुछ सजेशंस तुम्हारे पीयर से लिए हैं, ठीक है, कुछ सजेशन तुम्हारे पीयर से लिए हैं, कुछ सजेशन फैकल्टी से लिए हैं, और वो सजेशन लिस्ट जो है वो मेरे पास है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू मी इज़, क्या तुम्हारी जर्नी में कोई ऐसा टाइम था विवेक एंड किंशुक कि तुम डिमोटिवेट हुए? कई बार। तुम अपना ज़रा मेरे से कोई इंस्टेंस शेयर करोगे विवेक? तुम 9 के लास्ट से हो या 9th के मिड से हो HBCSE में, मतलब दैट्स 3.5 years ऑफ जर्नी। एनी इंस्टेंस विवेक? डिमोटिवेट होना, एक अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है। एक टाइम था जब मेरा मैथ्स बहुत वीक हो गया था, कंसिडरिंग मैं जितना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ता था, तो मैंने टाइम देना छोड़ दिया था मैथ्स पे बहुत ज़्यादा।
कंसिस्टेंटली खराब स्कोर्स कर रहा था उधर, बाउंस बैक किया तुमने? जब उसके चलते फिजिक्स सैक्रिफाइस किया, मैथ्स ओवरऑल ऊपर से चलते रहता है। कोई ऐसा टाइम हुआ कि लगा कि नहीं हो पाएगा आईआईटी? अच्छा टाइम फ्रेम में तो याद नहीं है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगा कि नहीं हो पाएगा आईआईटी? वो थॉट तो भी रखा नहीं, करना ही है। अच्छा, सो लाइक दिस कि अच्छा मतलब वो थॉट लाना ही नहीं है। लाने ही नहीं। फेयर किंचुक, गिविंग अप इन योरसेल्फ इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहता है। कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा आईआईटी? नहीं हो पाएगा ये तो ऐसा नहीं लगा, बट ऐसा बहुत बार लगा कि शायद इतना अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा कि कुछ अच्छा अचीव कर पाए आईआईटी में भी ना। वो कब किस 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 क्लास में लगा था किंचुक मुझे? मेरे को इंस्टेंसेस ऐसे बहुत है, बट मेरे को स्पेसिफिकली जो अभी याद है, मेरे को अभी याद है कि व्हेन आई गॉट इनटू 12 दैट 11 टू 12 फेज ऑफ माइंड, तो 11th में करीबन मैं मेंस पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो अपॉन 300 आई वाज स्कोरिंग अराउंड 120 टू 150, बट व्हेन इट केम टू क्लास 12 सडनली इन द फर्स्ट एग्जाम ऑफ क्लास 12 आई ड्रॉप डाउन टू 75 to 80 first 2 to 3 tests and I could not make out why. And after reviewing the paper, I looked out that I am making pretty silly mistakes in chemistry, specifically physical, and some in organic too. तो chemistry उस टाइम ऑफ पॉइंट में काफ़ी वीक हो गया था मेरा। ठीक है, 11th के लास्ट में। Yeah, that 11 to 12 phase, around that March to April, उस टाइम केमिस्ट्री बहुत वीक हो गया था। So at that time मेरे को लगा कि नहीं अब तो एडवांस थोड़ा मेरा मेंस पे निकल गया अच्छे से। अचानक से इतना क्योंकि ड्रास्टिकली मैं एकदम डाउन चला गया था, फ्रॉम 120 to 150 आई स्टेप्ड डाउन टू 75 to 80, बट एट दैट टाइम आई नो आई शुड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं 11th में भी एक नीचे 90 स्कोर से ही मैं 150 गया था। तो आई थॉट दैट नहीं शायद डाउन्स आ गए हैं, बट आई शुड बी कंसिस्टेंट इन माय जर्नी। एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन? Motivation was that कि the teacher I talked to my chemistry faculty and he told me that देखो कि पेपर तुम ठंडा दिमाग में नहीं दे रहे हो, you are quite in a rush, मतलब तुम ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो चुके हो तुम। नहीं, अगेन रिफ्रेम में करता हूँ किंचुक, मतलब व्हाट मोटिवेशन की बात है कि क्या अच्छा क्यों आईआईटी जाना इंपॉर्टेंट था किंचुक तुम्हारे लिए? IIT का जर्नी इज लाइक बिट डिफिकल्ट एंड मजा आता है इसमें, है ना? दैट्स बीन कोटेड, कोट अनकोट कर रहा है किंचुक, है ना? आईआईटी की जर्नी थ्रिल देती है सर, है ना? ठीक है, ओके, कि डिफिकल्ट है इसलिए करना है। डिफिकल्ट है इसलिए करना है, नॉट सही ऑफ बात है। प्लेसमेंट्स। टिकल बैटल देखने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। डिफिकल्ट चीज को अचीव करने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। ठीक है, विवेक कितना घंटा पढ़ते थे? मिथ है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी बहन के क्लास में ये मिथ है कि तुम कितना घंटा पढ़ते होंगे। सच? ओके, नेवर काउंटेड इट ऑनेस्टली, बट इन अ वे बॉल पार्क फिगर रफली दिन में 4 सेशन तो निकाल लेते थे। ऑफ हाउ मेनी आवर्स? 1.5। सो अराउंड दैट कम्स डाउन टू 6 hours, 6 to 7 hours. हर सेशन का एक आधा घंटा का वो ले लो, ब्रेक, कवर अप नहीं, डाउट से निकाल, रिव्यूज। ओके, रिव्यू, ठीक है। सो दैट कम्स डाउन टू अराउंड 8 hours. 8 hours. स्कूल जाते हुए मैनेज किया है। स्कूल कितना जाते थे? नाम नहीं लेंगे स्कूल का। कितना जाते थे? ऑनेस्टली मेरे को जितना पर्सनली याद है, नेवर बीन देयर मोर देन 40% ऑफ द अटेंडेंस डे। मतलब स्कूल रफली 200 दिन होते हैं, 200 दिन का 40%, 40%, that's 80 days. 80 days, सॉरी एक साल ईयर में। एक साल में 80 दिन में। एक चीज मेरे को बताओ, एक कंफ्यूजन रहता दैट है। आल्सो इंक्लूड्स एग्जाम्स। दैट आल्सो इंक्लूड्स एग्जाम्स। ठीक है विवेक, फिर ये सेम क्वेश्चन मैं किंचुक पे आऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कंक्लूड कर दूं। ऑनेस्ट, मैं क्योंकि स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ विवेक, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, कंप्लीटली नॉन स्कूलिंग या स्कूलिंग जो जैसे तुमने मैनेज किया? ये कंफ्यूजन आई हैव रहता है नेवर बच्चों बीन को। अ नॉन स्कूलिंग फैन, क्योंकि मेरा स्कूल में काफी सपोर्ट था। ठीक है, ठीक है, प्लस मेरे बैच के बहुत अच्छे लोग मेरे ही स्कूल में थे। सही बात है, और वो बहुत अच्छा जा रहा है। अगला इंटरव्यू उन्हीं के साथ अपन करेंगे। ठीक है, सो यस, मेरे बैच के बहुत अच्छे लोग मेरे ही स्कूल में थे, तो हमारे टीचर्स रैदर वो सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके, तुम क्लास में आ रहे हो, इफ यू डोंट वांट, इफ यू नो द थिंग्स, काम कर लो अपना। तो हैप्पी एवरीथिंग।
ठीक स्कूल में है, बैठ के काम निकालता था पूरा। ठीक है। स्कूल का कंट्रीब्यूशन इन योर सक्सेस? फॉर दिस फैक्ट यस, क्योंकि मैंने जितना देखा है कई जगह सपोर्ट नहीं मिला है। एग्जाम्पल है, किंशुक। सही बात है, उस पर तो आएंगे ही। ठीक है। स्कूल का कंट्रीब्यूशन एकेडमिकली तुम्हारे सक्सेस में? 12 साल रहा हूँ यस, फाउंडेशन तो यही का है। बहुत प्यारा जवाब था, बहुत प्यारा जवाब था। ठीक है किंचुक, सेम क्वेश्चन। कितने दिन स्कूल गए थे? स्कूल लाइक में मेनली एग्जाम्स और लैब्स के लिए जाता था। ठीक है। लैब्स भी हर हफ्ता नहीं जाता था, अगर महीने में लाइक मेरे हर हफ्ते में 2 लैब होते थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो लाइक महीने में 2 बार चले जाता था लैब्स के लिए। ठीक है, ठीक है, वरना एग्जाम्स में हर के लिए जाता ठीक है, था। और बीच में अगर मान लीजिए कोई पेपर शोइंग डे होता था उसमें जाता था, उससे ज़्यादा कभी नहीं जाता। ठीक है। कितने दिन होते थे अप्रोक्सीमेटली महीने में, साल के किंचुक? महीने का अगर बात करें तो करीबन हो जाएगा करीबन 10 दिन, 10 दिन भी नहीं, ठीक है, 8, 6, 7 दिन। ठीक है। 6-7 तो महीने का 6-7 दिन, दैट कंट्रीब्यूट्स 12 6 72 72 इन अ ईयर, सेम 70-80 दिन रहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल इन योर एकेडमिक 2 साल अगर बात Excellent. करें, यस 2 साल का बात करें, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल वाज टू ग्रांट मी नॉन स्कूल अटेंडेंस मैनेजमेंट, दैट वाज ऑफिशियली ग्रांटेड टू मी बाय माय स्कूल, आई डिडंट हैव टू मैनेज एनीथिंग। थोड़ा सा लाउड बोलना किंचुक, तो तुम्हारे जूनियर्स तक तुम्हारी बात पहुंचनी चाहिए। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ माय स्कूल कि इट गेव मी नॉन स्कूल ऑफिशियली, मैंने ऑफिशियली लेटर सबमिट किया था स्कूल में और आई वाज ग्रांटेड। तो मुझे कभी वो अटेंडेंस का पंगा नहीं हुआ मेरे साथ, है ना, कि अटेंडेंस खुद से नहीं मैनेज करना पड़ा, हर दिन डायरी नोट के साथ, हर दिन लीव नोट के साथ नहीं जाना स्कूल में। तो दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन 2 years। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन पूछ रहा हूँ मैं किंचुक। एकेडमिक पूरे तो अगेन 13 years फाउंडेशन वाज इन स्कूल। Affirmatively. What's your preference? What's your goal? Non-schooling or schooling? स्कूलिंग विथ मैनेजिंग अटेंडेंस प्रॉपर्ली। अगर नहीं मैनेज कर रहा है स्कूल तो? नहीं मैनेज कर रहे स्कूल तो इफ़ यू कैन मेक आउट विद दैट, बहुत बच्चे होते हैं जो उससे भी मेक आउट कर लेते हैं, स्कूल भी अच्छे से कर रहे हैं और अपना ये जेई नीट का वो तो एग्जाम्पल मेरे पास है, एक माधव है, एक आना है। नाना वाज नॉन स्कूलिंग एंड माधव वाज स्कूलिंग, तो वो तो है। दैट कम्स डाउन, मतलब तुम ये कह रहे हो किंचुक कि वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर बट तुम्हारा गो, मतलब योर गो इज की अगर एवरेज बच्चे की बात है तो अगर अटेंडेंस नहीं मैनेज कर पा रहा है स्कूल तो यू शुड प्रेफर स्कूल। अगर एक एवरेज बच्चा है या अबव एवरेज बच्चा है तो अगर स्कूल उसको नहीं सपोर्ट कर रहा है तो यू शुड प्रेफर नॉन स्कूल, दैट्स योर गो ऑन दिस। टाइम नहीं मिलता। ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। सो अ क्वेश्चन फ्रॉम योर जूनियर्स, स्पेसिफिक जूनियर्स, एंड ये क्वेश्चन मैं तुमसे पहले पूछूंगा किंचुक। बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है इस 2-3-4 साल की जर्नी में किंचुक। देयर कुड बी एन अफेक्शन टुवर्ड्स एन ऑपोजिट सेक्स, है ना? व्हाट्स योर गो ऑन दिस? डिस्ट्रैक्शन बहुत, करेक्ट। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 साल नहीं बोलूँगा 3 साल, क्योंकि थोड़ा पहले से प्रेप शुरू करना पड़ता है, तो उसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यू कैनॉट लीव योर कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। डिस्ट्रैक्शन से नहीं हो सकता, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल है। तो डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हो, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट, टॉक टू योर टीचर्स। मान लो अगर घर पे मन नहीं लग रहा है, अब कोचिंग आके पढ़ सकते हैं, अपना जो भी है ना वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, डिलीट इट, डिलीट। तुम्हारी नहीं थी, मेरे तुमने आईआईटी का एडवांस का जब रिजल्ट आया तो तुमने बनाया, ठीक है। अगर व्हाट्सएप पे भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लीव द फ्रेंड्स चैट, ओनली कीप इंपॉर्टेंट चैट्स, ठीक है। ग्रुप चैट्स में एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कभी कभी वो दोस्ती करने के लोग सोचते हैं कि कोशिश की जाए, थोड़ा हैंग आउट किया जाए, चिल किया जाए। व्हाट्स योर गो ऑन दिस? थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, लाइक इन अ मंथ 2 or 3 times, है ना, क्योंकि थोड़ा चिल। एंड इफ देयर इज इंक्लिनेशन अगेन टुवर्ड्स द अदर जेंडर, सो व्हाट्स योर गो ऑन दिस? डिड यू फॉल फॉर समवन इन योर जर्नी किंचुक? नो, You did not fall for someone. Are you sure about it, Kinchuk? आई एम प्रीटी श्योर। Again, Vivek, what's your go on this? डिड यू फॉल? Did you fall for someone No. over in these 3-4 years, Vivek? No. नहीं. What's your call on this? मतलब किंचुक तो सीधा कह रहा है सर ये डिस्ट्रैक्शन है, कट इट आउट। People
को लगता है सोशल लाइफ रहना चाहिए, थोड़ा सा कुछ तो रहना चाहिए. Little bit, like in a month, 2 or 3 times you can. आई एम नॉट नंबरिंग एनीथिंग, कुछ थोड़ा बहुत रहना चाहिए लोगों का. स्ट्रेस हैंडल करने में इजी होता है. थोड़ा सा चिल रहना चाहिए, उतना रह सकता है. But you can't totally incline. आई एम नॉट डिक्लाइनिंग इट, आई हैव बीन अ सोशल पर्सन. You have been a social person. You hang out with your friends. हैंगआउट्स बहुत कम किया, ठीक है. बट स्टिल आई हैव बीन अ सोशल But पर्सन. your friend circle should be in that category. Social person in what context, Vivek? आई वाज वेरी मतलब मूवी वूवी जाते थे? नहीं, कन्वर्स बहुत करता था. Over WhatsApp or something? व्हाट्सएप आई प्रेफर कॉल्स वैसे तो. मतलब टेक्स्ट पे या फोन कॉल पे you used to. टेक्स्ट अवॉइड करते अगेन, टाइम मेरे को उधर भी बचाना है. टेक्स्ट आर टाइम टेकिंग, तो मैं कॉल करता था किसी लोगों से 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद. स्ट्रेस रिलीफ. But That was your stress relief of activity. You should have that kind of friend circle, like बहुत डिस्ट्रैक्टिव फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए. आपके जैसा ही ओरिएंटेड बच्चे होने चाहिए आपके फ्रेंड सर्कल में. थोड़ा वो उस टाइप के बच्चे रहे तो ज़्यादा अच्छा है. आई वुड से डिपेंड्स ऑन मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन, Yes. कितना फोकस्ड है. क्योंकि मेरे दोनों टाइप के फ्रेंड सर्कल हैं. मेरे साथ किंशु लेकिन किंशु कह रहा है कि अगर वैसी फ्रेंड सर्कल रहेगी जो आप ही के जैसे एकेडमिक Oriented. इंक्लाइंड है, Oriented. तो वो जो Helps कॉन्वर्सेशन a lot. भी होगा, वो कॉन्वर्सेशन स्ट्रेस रिलीजिंग भी होगा But beneficial. और बेनिफिशियल भी होगा. मैंने बोला, मेरे दोनों टाइप के फ्रेंड्स रहे हैं. एकेडमिक के अच्छे लोग रहे हैं, मेरे नॉर्मल चल आउट फ्रेंड्स भी Yeah, हैं. if it is स्कूल से distracting काफ़ी you अच्छे too अच्छे much, लोग हैं. that you can't focus, they are distracting you too much, I think you should back up. ओके, ठीक है. That's what I said. Depends on the mental strength of a person. How much is he oriented towards things. What is the sleep cycle you guys follow? कितने घंटे सोते थे? Was gonna क्योंकि say मैं some- अपना तुमको बताता हूँ, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने आप को कम्प्लीटली सोशली कट आउट कर दिया था. जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैंने अपने आप को सोशली कट आउट किया था, तो आई बी ऑनेस्ट टू यू विवेक एंड गिंशु, मैं 8 घंटे सोता था. मतलब स्लीप वॉज समथिंग आई कुड नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड. तुम लोग का स्लीप साइकिल क्या था? कभी कभार कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, जैसे कभी कभार नहीं, कभी कभी एग्जाम्स हुए तो कॉम्प्रोमाइज होंगे. कोचिंग के एग्जाम्स है, स्कूल के एग्जाम्स है, तो कॉम्प्रोमाइज होंगे. बट ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 7 hours, 6 to 7 hours. Vivek? Mine have been assigned कर. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड 14 hours भी सोया है हफ्तों में. 2 दिन नहीं भी सोया है. I have also slept for 10 hours. Okay, 2 दिन नहीं भी सोया है, 14 hours भी सोया है. वो नहीं सोने वाला सीरीज भाई स्कूल एग्जाम्स के चलते मैनेज करने में डिफिकल्टी होता था, तो नहीं सोता था कभी. टाइम मेरा तो मैं मतलब ऐसा महीना में कितना दिन होता था कि एकदम ही नहीं स्लीप कंज्यूम कर रहे हो विवेक? ऐसा महीने में ऑन एन एवरेज कितना दिन होता था कि एकदम ही नहीं सो रहे हो? So you can have a cold. Like this. I don't have it. अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू किंशु. एक हफ्ता, मतलब ऐसा इस महीने में एक हफ्ते ऐसे भी दिन होते थे कि तुम सो ही नहीं पाते थे. एंड रीजंस कोचिंग के टेस्ट और स्कूल के टेस्ट. सब एक साथ जब ओरिएंट होता है तो मेरे को 2 दिन नहीं भी सोना पड़ता था. बट कई बार फिर मैं उसका वीक में निकाल देता, मैं पूरा दिन सोया हूँ. ओके, You have heard that from my father. Of course, I have. That's absolutely correct. विवेक, एक बात बताओ, what is the impact of मतलब तुम कुछ ऑनलाइन मटेरियल कंज्यूम करते थे? Online material in what sense? मतलब लेक्चर वगैरह देखते थे ऑनलाइन? I haven't a lot. बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो नहीं किया. किंशु, कुछ ऑनलाइन लेक्चर कंज्यूम किया है कभी? ऑनलाइन लेक्चर वेरी रेयर, स्पेसिफिकली एट दैट टाइम, कि मतलब कुछ हो गया, जो भी क्लास में पढ़ाने का है, सॉल्विंग लोग हो गया, और मेरे को मालूम है कि 2 दिन में ये चैप्टर शुरू होने वाला है एंड आई हैव नथिंग टू डू. तो वो कभी पहले से अगर शुरू करना है ना, देन आई प्रेफर्ड सम ऑनलाइन लेक्चर्स. ताकि वो ज़्यादा देर की चीज़ कम वक्त में हो I जाए. remembered something. बस मैं एक सवाल तुम दोनों से पूछना चाह रहा हूँ. मैं तुम्हारी बात को कंक्लूड करूँगा विवेक. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट का. क्या ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करके, रिकॉर्डेड और लाइव, और ऑनलाइन डाउट डिस्कशन, बी ऑनेस्ट, ऑनलाइन डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर ऑनलाइन डाउट सेशन करके, क्या जेई एडवांस क्रैक हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? Okay, advance. मेरे लिए तो डिफिकल्ट था, बिकॉज ऑनलाइन मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट. हम कभी ऑनलाइन कभी प्रेफर नहीं किए. बिकॉज स्टूडेंट हैज टू अप्रोच जो है उसको बताना है.
he has to reveal its approach. मतलब Then मेरा only a ऐसा teacher can- मेरा ऐसा मानना है किंचु कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन लेक्चर कंज्यूम कर रहा है तो वो इसलिए कंज्यूम करे कि उसको क्लास में कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आई है और वो फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है तो वो देख ले और उस चीज़ को Obviously. क्लैरिफाई कर ले। लेकिन बच्चा जो उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जा रहा है एंड ट्राइंग टू अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बता रहा है कि नहीं मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो टाइम बाई कर रहा है। Basically. डू यू एग्री विद दिस? In a, but sir, as अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट किस चीज़ पे तुम अग्री नहीं करते हो? मेनली जो ये ऑनलाइन जो डाउट डिस्कशंस होते हैं ना, वो उतने बेनिफिशियरी मेरे हिसाब से उतने और नहीं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखकर आप चैप्टर कवर कर सकते हैं, ब्रीज कर सकते हैं चैप्टर को। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स थोड़ा मोड़ा हो सकते हैं, बट जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मेंस लेवल या एडवांस लेवल तक मेंस लेवल एडवांस नहीं हो सकता। एडवांस इट्स अ बिट डिफिकल्ट। I consumed it because मेरे स्कूल का सिलेबस हमेशा कोचिंग से पहले चलता था। मैं टेस्ट के पहले वन शॉट देख के गया Yes, एंड ये तुम सब तो करता था। तुम मेरे दिल की बात बोल रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं स्कूल के एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन लेक्चर से मैंने निकाल देता था क्योंकि मेरा निकाल हुआ नहीं देता रखा, था। मेरे को स्कोर तो करना ही है आफ्टर ऑल। करेक्ट। तो मैं उसके लिए तो कंज्यूम मतलब करता मैं भी यही कहता हूँ कि ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब है ना, दोनों, वो बेसिक एग्जाम्स निकालने के लिए बस सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो है। मैं तो मेंस के लिए भी अग्री नहीं करता कि वो मेंस का भी एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। Our friends have cleared Yeah, it's some under 1,000, some about thousands. You know the people. Just referring on online. चलो लेट्स विदाउट टेकिंग द नेम विवेक, लेट्स डिस्कस हिज स्टोरी, है ना, लेट्स डिस्कस हिज स्टोरी, है ना, विदाउट टेकिंग द नेम विवेक, ही टॉप्ड अ एग्जामिनेशन. Yes. Don't you believe that if he would have enrolled himself in any of the physical institutes and he got an X rank, let's not discuss the rank also, he could have got an X minus 500 rank. Do you agree with this? Because I have a very strong feeling about it. We are talking about a certain individual जो सिर्फ उसने ऑनलाइन करा और उसने एक X rank सिक्योर किया. That same X rank was secured by माधव भैया. Yep. Up to it. I believe that the potential that boy had, he could have got a X minus 500 All India rank. It's difficult In a to way, because as I I watched him through his mock test too, and he was performing very well in his mock tests. And he performed really well in JEE Mains, which you just quoted. Yes. But the impact which the online lecture caused was caused in JEE Advanced examination. He was a candidate who should have gotten that X minus 500. 500 rank. Because he got that X minus 500 rank in JEE Mains. Only can discuss possibilities here because that has not happened. Okay. As I say, we can only discuss possibilities. क्योंकि advance is a one day thing. That day can be good for anyone, bad for anyone. But let's conclude it. So तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए ऑनलाइन कर पाना मुश्किल होता है. Yes. तुमने ऑफलाइन किया तो तुमने 4000 रैंक सिक्योर किया, तुमने ऑफलाइन किया तो तुमने 8000 रैंक सिक्योर किया. अगर तुम ऑनलाइन करते तो शायद एडवांस क्वालिफाई भी नहीं करते. Totally agree. तुम टोटली अग्री करते हो. विवेक, I cannot. तुम शायद 10,000 रैंक लेकर आते. Something. फेयर इनफ. सबसे बड़ा तीनों में problem है सबसे time management online. तीनों में सबसे टफेस्ट पेपर तुम्हारे लिए कौन सा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? Physics. Advance. नहीं, तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब जो तुमको सबसे डिफिकल्टी होती थी करने में. मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स का देना पड़ा है. Maths is time taking. मेरे को उसको ग्रो करने के लिए इतना टाइम देना पड़ा है, मैं अभी तक इमेजिन नहीं कर पाया. मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री उसके चलते वीक गया है थोड़ा सा. एंड आई वाज एक्सेप्शनली गुड इन केमिस्ट्री, डिसेंटली गुड इन फिजिक्स, बट मैथ्स उठाते उठाते मेरा थोड़ा डाउनग्रेड हुआ. ओके. Chemistry is a subject which I had left at the end of my preparation. आज Why? क्यों? क्योंकि नंबर नहीं आते थे उसमें. It was like more of a theoretical thing. तो मैं ऐसा मानता हूँ किंचु, क्योंकि ये मेरे तुम्हारे बहुत सारे जूनियर्स के साथ डिस्कशन होता है. अगर केमिस्ट्री अच्छा है तो मैं ऐसा मानता हूँ किंचु कि शायद जेईई मेंस क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है. Getting to advance also. Getting Rank to comes with chemistry. हाँ, केमिस्ट्री उठाता है. केमिस्ट्री रैंक भी उठाता है एडवांस का, और केमिस्ट्री जेईई मेंस क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है तो फिजिक्स एंड मैथ्स कुड बी लिटिल कंपनसेटेड. लेकिन also अगर saves time if फिजिक्स they नहीं, मैथ्स कंपनसेट कर सकता है. लेकिन अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, जबकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, है ना, तुम्हारा अगर मैथ्स अच्छा और केमिस्ट्री अच्छा नहीं है
तो तुमको जेई मेंस में स्कोर करने में डिफिकल्टी हो, बिकॉज इन मैथ्स तुम जेई मेंस में एक सर्टेन एक्सटेंट तक स्कोर कर सकते हो, बट केमिस्ट्री में तुम शायद 100 भी स्कोर कर सकते हो. डू यू एग्री विद दिस? आराम से. Maths has reached to an extent in mains where the difference between mains and Scoring advanced above is 60 minimal, is a- negligible if I say. In But maths, chemistry and in physics- maths perspective, if you talk about maths, is scoring above 60 is above this in maths nowadays. ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, मैंने अपने टेल्को सेंटर के बच्चों को ये वादा किया था कि मैं ये इस बारे में डिस्कस करूंगा तुमसे. एक परसेप्शन है HBCSE के टेल्को सेंटर को लेकर कि टेल्को सेंटर से वी डू नॉट अचीव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट विच वी अचीव फ्रॉम साक्षी सेंटर. अब ऐसा है किंशुक कि अगर लास्ट 2 साल की बात की जाए, बिकॉज दैट्स वेरी रिसेंट पास्ट ऑफ HBCSE, आहना हैज बीन फ्रॉम टेल्को सेंटर. डू यू अग्री विद दिस? Yes. You are from telco center. Do you agree with this? इस बात में कितनी सच्चाई है किंशुक कि HBCSE का डिसेंट रिजल्ट टेल्को सेंटर से नहीं साक्षी सेंटर से आता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? सेंटर चाहे कोई भी हो, अगर बच्चा पुश कर रहा है ना, चाहे फैकल्टी अपने आप को पुश कर रहा है ना, तो कहीं से भी मिलेगा. तुम 9-10 कहाँ पढ़े हो किंशुक? टेल्को सेंटर 11 में कब आए थे किंशुक साक्षी? मिड में वहाँ पे बैच टेस्ट देकर तुम यहाँ आए थे, तो मतलब तुम्हारा फाउंडेशन टेल्को सेंटर पे बना है. प्रॉपर्ली. और तुम हमारे नंबर 2, विवेक हैज गॉट द बेस्ट जेई एडवांस रैंक एंड देन यू आर आवर नंबर 2. मेंस 1 में तुम हमारे नंबर 1 थे. मेंस 1 में ही हैज द बेस्ट परसेंटाइल. सो कैन आई कोट दिस very formally to the camera, Kinshuk and Vivek, that my best result in mains 1 was from telco center, and last year my second best result in JEE Advanced and second best result in JEE Advanced this year is from telco center. यस, फाउंडेशन टेल्को सेंटर का. और तुम 11 के बैच टेस्ट देखा भाई, तुम बैच 1 में आ गए तो तुम आ गए साक्षी, क्योंकि हम टेल्को में बैच 1 करा नहीं रहे थे, तो इसलिए तुम आ गए यहाँ पे. एंड आई इवन एग्री विद दिस कि अगर मैं वहाँ पे नहीं रहता, आई कुड नॉट सर्वाइव बैच 1. That's sweet. That's sweet. That's sweet. बैच 1 को सर्वाइव करना ही बहुत बड़ा है. Importance of PRMO in your academic performance. Exceptionally. एक्सेप्शन PRM में बहुत बहुत मतलब मैं बच्चों को फोर्स करता हूँ कि तुम PRMO का एग्जाम दो. Start early करो. Start 8 yes. से 8 से 8 PRMO का एग्जाम दो. मैंने स्टार्ट बहुत लेट किया, क्योंकि मैं सारण्या क्वालिफाइड, अंचित क्वालिफाइड PRMO एग्जामिनेशन, क्योंकि विवेक भी 9 के लास्ट में ही आया था, तो सारण्या क्वालिफाइड इन 9th स्टैंडर्ड, अंचित क्वालिफाइड इन 9th स्टैंडर्ड, एंड ये एक मोटिवेशन भी था तुम लोग के लिए. आई वाज 6th रैंक इन आर्मी. And you are a 6th ranker in RMO. That's correct. That's correct. And that's, I think, that could be a very big reason that you qualified JEE Advanced examination. Kinshuk. Do you agree with this? यस. So अगर मैं इसको दोबारा बहुत फॉर्मली कोट करूँ तुम्हारे जूनियर्स को कि PRMO एग्जामिनेशन, IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन तुम दोनों ने दिया है. वो IOQP है. IOQP also, IOQC also, है ना, जो तुम दोनों ने दिया है, it has a very huge contribution in your success in JEE Advanced examination. एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस इज अ गेम ऑफ IQ. बूस्टिंग IQ इज वेरी Problem solving skills. Yes, approach and IQ is very important. So for boosting that, is Indian Olympiad qualifiers exam are very essential. Pushing is Okay. इस जर्नी में कहीं ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था कि तुम अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर पा रहे थे मेंस प्रिडिक्टेबल करें कि 99 आएगा? यस, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेडिक्ट कर लिए थे कि मेंस में 99 आएगा? दे के आए थे तब नहीं, देने से पहले देने से पहले किस पॉइंट ऑफ टाइम में तुमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि यू विल गेट 99%? 99 बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किए थे, बट आई वाज प्रीटी श्योर दैट आई वुड गेट अबव 98.5. अगेन दैट्स वेरी क्लोज, सो लेट्स कीप इट 99%. किस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने ये चीज़ अफर्मेटिवली अंडरस्टैंड कर ली थी कि मेरे बुरे दिन में भी मैं 99 तो निकाल ही लूँगा? क्योंकि तुमने जब पहला मेंस दिया तो बुरा ही दिन था. यू हैव गॉन टू अ टफेस्ट शिफ्ट, है ना? तो अच्छा दिन ही बोल सकते हो. डिफिकल्ट पेपर इज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. डिफिकल्ट पेपर इज ऑलवेज अ गुड न्यूज. बट उस वक्त जब तुम एग्जाम लिख रहे थे तो तुमको ये लगा होगा यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पेपर. तुमको पता नहीं था कि ये सबसे डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुमने, मतलब बिफोर गिविंग द एक्चुअल JEE मेंस एग्जामिनेशन, तुमने कब अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ तुम 99 तो निकालोगे? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चे जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं
उनको ये फीलिंग आ सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ हाँ आ सकती है। अगर आप सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं है ना, मॉक टेस्ट में कंसिस्टेंटली स्कोर क्या स्कोर होना चाहिए, तुम मतलब प्रिडिक्ट की 99 हो जाएगा। HBCSE के मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर क्या होना चाहिए नेवर लेस देन 150 टू गेट 99 परसेंटाइल इन JEE मेंस? 11th standard। HBCSE के मॉक टेस्ट में इजी पेपर्स में ऑलवेज अबाउट 200, डिफिकल्ट पेपर्स नहीं, में HBCSE का एवरेज पेपर बोलते हैं किंचुक। एवरेज I'm saying पेपर 11 में I scored 150, rode from there to 180, consistent 180, and during this revision period, consistent 220. एंड यू एंडेड अप 220 एंड यू एंडेड अप एट 220। मतलब HBCSE के पीरियड ने इनफैक्ट किंचुक ने भी उसको कंक्लूड किया है विवेक। हाँ। किंचुक बोल रहा है कि सर 150 से कम तो कभी नहीं लाना We चाहिए। adapt up to there. During हम लोग का पेपर्स ड्यूरिंग रिविजन अडेप्ट कर जाता है रीजनल स्टैंडर्ड्स पे, तो वहाँ पे 220। ठीक है। वो भी इजी शिफ्ट्स। हमारा एक रिवीजन का बहुत मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मेरे को पसंद आया था। हाँ, रिवीजन प्लान मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। क्रेडिट गोज टू लोकेश सर, आकाश सर एंड अमितेश सर कि उन्होंने बहुत प्यारा इसको डायरेक्ट किया है, बहुत प्यारा डायरेक्ट किया है। एंड आकाश सर और लोकेश सर तो इसको पिछले 3 साल से ले रहे हैं, अमितेश सर 2 साल से ले रहे हैं। पुनीत वाले में भी लोकेश सर और आकाश सर ने लिया था। उसका कितना कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे मेंस के परफॉर्मेंस में, विवेक एंड मेंस के परफॉर्मेंस में रिवीजन सीरीज का? रिवीजन तो मेंस के हिसाब से बहुत कंट्रीब्यूशन है। अडेप्टेबिलिटी उसी से आया। हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन। अडेप्टेबिलिटी बेसिक चीज याद रहती है। वंस यू 11th का शुरू आता है, 12th के एंड What is the 2 use? साल का गैप होता नो द थिंग्स, अडेप्टिंग टू द एग्जाम। Adapting, yes. ओके। है। जान तो सब कुछ लेते हैं, बट अगेन वो हाथ बैठना है ना, वो चीज़ें जब अप्रोच होता है, जो क्लासिक अप्रोच होता है, तो मेंस बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछता है, वो क्लासिक अप्रोच पे जाता है ना। जो कि जो बच्चा बहुत रिगरस प्रैक्टिस करता है ना, वो उसको मालूम है अरे ये ऐसा सवाल है, ऐसा तो पिछले 5 सालों से आता है, तो इसको तो ऐसे ही अप्रोच करना है। जो क्लासिक अप्रोचेस होते हैं ना मुश्किल सवालों के, तो दैट कम्स थ्रू रिवीजन, है ना, क्योंकि भूल जाते हैं। आप रोटेशन करेंगे, 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स करेंगे, बीच में 11th के एंडिंग में थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, लास्ट में आते आते आप मॉडर्न फिजिक्स तक आएंगे, तो आप रोटेशन के क्लासिक अप्रोचेस जो होते हैं वो भूल जाते हैं। एंड फॉर दैट 1 to 1.5 months रिवीजन इज वेरी एसेंशियल। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं विवेक, वो 2 साल हमारे पास पढ़ते हैं और रिविजन में नहीं आते। रिवीजन में नहीं आता है, तो फिर उनका स्कोर नहीं आता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। वेरी बिग। अगर आप एक आध क्लास मिस कर जा रहे हैं, दैट कुड बी कंसिडर्ड, मगर आप रिवीजन सीरीज में एक क्लास भी मिस कर रहे हैं, शुड नॉट बी कंसिडर्ड। I think if you are और मैं तुमको 97 or 98 percentile, Tyler. and if you don't do division, if तो you तुम don't, गिर के 93 पे हो जाए। yes, you can come to 94, 93. You can lose your potential on that. Certain. मुझे एक चीज का बहुत इरिटेशन होता है किंचुक विवेक, कि बच्चे क्लास एब्सेंट करते हैं। स्कूल में एग्जाम आता है, क्लास एब्सेंट करते हैं। स्कूल में कुछ इवेंट होता है, स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, तो क्लास एब्सेंट करते हैं। 9-10 के बच्चे करते हैं, 11-12 के बच्चे मैं करते हैं। देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, शली भी करती है ना। तो ये बच्चे क्लास बहुत एब्सेंट करते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिस शोज दैट यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। डू यू एग्री विद इट? अगर स्कूल एग्जामिनेशन आ रहा है और आप क्लास एब्सेंट कर रहे हैं, आप बच्चे कहते हैं सर हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हमने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। Starting से पढ़ोगे, हाँ। चलिए, क्या इन सब चीजों के लिए तुमने क्लास मिस किया है? School exam प्रैक्टिकली करते हैं। हाँ, कभी नहीं। 3 तुमने साल विवेक- School exam 3 साल में कभी नहीं। कभी मतलब तुम 9, 10, 11, 12 मैंने में आपको बहुत बार फोर्स किया कि 2 दिन छुट्टी दे दो, बट अगर है तो आया है। Again, yes. ये जो बच्चे करते हैं, नॉट अ गुड साइन। Not a good sign. कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ IITians। Yes. मेरे बारे में लोग सोचते हैं यार हर्षद ने तो 13 साल पहले करा है क्रैक एग्जाम। हाँ। तुमने तो 13 महीने भी नहीं ना, तुमने 13 दिन पहले क्रैक किया एग्जाम। हाँ, हाँ। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ पीपल हु हैव क्रैक्ड द एग्जाम 13 डेज अगो। Prep के लिए कभी नहीं, school exam prep के लिए कभी स्कूल फंक्शंस के लिए। never, वो बेमतलब का absent है। फंक्शंस के लिए नहीं, मैंने कॉम्पिटिशंस के लिए 2-3 किया है, बट परफॉर्म थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा 1 साल में 12 कंपटीशन आ रहा है, 10 ये साल ना, में जाए। ये तुमसे मैं ज्यादा इसमें स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा किंशु, क्योंकि ये टेलको सेंटर पे ज्यादा होता है और उसके बाद कहते हैं कि टेलको सेंटर से रिजल्ट नहीं आता है। है, देखो। पता नहीं कि मेरा भी ऐसा पर्सपेक्टिव है कि वहाँ के बच्चे ना ज्यादा स्कूल इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले किया था कि आपका वो फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए,
the main thing कि मैं Telco के schools. yes मेरा friend interaction था कम क्यों था अपने स्कूल से कि मैं 2 साल में interact करना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे उस लेवल की मिले ही नहीं। तुम्हारे अलावा कोई आईआईटी गया तुम्हारे स्कूल से किंचु? No. देखो, मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारे स्कूल का, बच्चों को पता है तुम किस स्कूल से हो। तुम्हारे बैच से एक भी बच्चा आईआईटी नहीं गया। नहीं। पुनीत के बैच से सिर्फ 2 बच्चा आईआईटी गया था, पुनीत का रैंक था 4000। आहाना के बैच से सिर्फ एक बच्चा आईआईटी गया था जो आहाना खुद थी। किंशुक के बैच से सिर्फ किंशुक आईआईटी गया है जो, और ये तीनों के बीच में एक ही चीज सिमिलैरिटी है, आईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं किंशुक, और तुम तीनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है तुम तीनों का स्कूल। And you are saying that you guys did not miss classes at your coaching, which is HBCSE, because of school examinations, school pressure, school functions, XYZ. You never did that. भले ही आपका कल हो स्कूल एग्जाम, कल मंडे है मान लीजिए, कल आपका स्कूल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री हो, हाँ, रात भर जाके पढ़ो, थोड़ा 2 घंटा As I पढ़ said, लो। अरे बहुत प्यारा। I managed sleep due to that. और हिस्ट्री ठीक है। का एग्जाम अच्छा, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे विवेक कि हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। Yes. अच्छे से खाओ, भाई अच्छे से खाओ, अच्छे फ्रूट्स से खाओ, मेरे जैसा स्लीप शेड्यूल मत बनाओ, नहीं बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ मत बनाओ, मत बनाओ। स्लीप में सफिशिएंट 7 घंटा 8 घंटे की नींद लो, भले थोड़ा सोशल लाइफ कट आउट करना पड़े, हाँ ठीक है। फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सब चीज खाना चाहिए, बिकॉज लाइफस्टाइल हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस प्रिपरेशन। डू यू एग्री विद इट? Yes, yes, obviously. हेल्थ जितना हो सके अपने हाथों में अच्छा रखना चाहिए। एंड मिसहैप्स हैपन है ना, मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो गया, वो होते रहते हैं, बट जितना अपने हाथ में उतना हेल्थ को अच्छा रखना। किंशुक विवेक, HBCSE का टेस्ट सीरीज वेरी बेनिफिशियल। तुमने तो सिर्फ HBCSE का टेस्ट दिया मैंने तो है, सिर्फ वही दिया है, सिर्फ HBCSE का टेस्ट दिया है, मतलब अनऑफिशियल मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया, मैं पेपर बहुत बनाया बट लेकिन टेस्ट सीरीज सीरीज सिर्फ यही कर is only HBCSE and that was sufficient. किंशुक, तुमने एक और एक्स इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया था, इट्स अ नेशनल ब्रांड, यस। क्या आप नहीं लेते अगर उसका टेस्ट सीरीज, अगर उस एक्स नेशनल ब्रांड का तुम टेस्ट सीरीज नहीं लेते? एकदम ऑनेस्ट आंसर देना किंशुक, क्या कोई फर्क पड़ता? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मोटिव था टेस्ट सीरीज लेने का कि यही कि होता है ना, पहले एक शक होता है कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, एम आई इन द राइट प्लेस। तो वो कभी किसी भी नेशनल ब्रांड का टेस्ट सीरीज लेने का यही मोटिव होता है कि अपने आप को थोड़ा एक इंडिया में देखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस होता है, तो सी की आई एम इन द राइट प्लेस, वो एक मोटिव था। इस पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा किंशुक। ठीक है, तुम्हारी बात सही है कि तुम अपना रैंकिंग देखने के लिए करते हो। तुम जब HBCSE में थे किंशुक, हमारे पास 12 में टेल्को सेंटर था, ठीक है, और वो भी बहुत फुल्ली ऐसा नहीं था। 11-12 में बहुत कम बच्चे थे वहां पर। अब ऐसा नहीं है किंशुक, अब हमारे पास टेल्को सेंटर में 20-25 बच्चे हैं, साक्षी सेंटर में 3 बैचेस हम पढ़ा रहे हैं, गमरिया सेंटर पे बच्चे हैं, मानगो सेंटर के बच्चे हैं। तो अब जब इतना पूल ऑफ कंपटीशन हम तुमको जमशेदपुर में दे दे रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम जाकर कल एक सेंटर धनबाद में भी कर लेते हैं, तो क्या अब बच्चा को नेशनल रैंकिंग के लिए भी रिक्वायर्ड है कोई टेस्ट सीरीज लेना? जब हम ही इतना पूल ऑफ कंपटीशन दे दे रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 300-400 बच्चा का कंपटीशन दे दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा अगर बच्चा एक्सेप्शनली अच्छा है, मैनेज कर पा रहा है, तो भी लीजिए, नहीं तो दिस टेस्ट सीरीज इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, अगर बच्चा उस लेवल का है कि वो देखना चाहता है अपना ऑल इंडिया रैंक सिस्टम। अच्छा, एक चीज है। हाँ जी विवेक, हाँ, बहुत मटेरियल है, आपको करना क्या है वो आपको चूज करना है, और आप कितना मैनेज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। हाँ, आपको अननेसेसरी का बर्डन नहीं लेना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स है, आप कितना बनाओगे? फेयर इनफ। एक चीज बच्चों, मैं ये सवाल तुम्ही से पूछता हूँ, ये बैच 1 के बच्चे मुझे यूजुअली कहते हुए, तुम्हारा रिवीजन सीरीज छोड़ देना विवेक, हाँ। रिवीजन सीरीज के अलावा तुम्हारा जेईई एडवांस का टेस्ट मैंने कितना लिया है मेरा 2 साल में? जेईई एडवांस का 4 4 to 5 है ना? क्या इससे कोई फर्क पड़ा जेईई एडवांस पे? मुझे मेरा क्या स्ट्रैटेजी था इसके पीछे, मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हुए, मैं तुम लोग से शुरू से ये बात कहता हूँ, मेंस 1 अचीव करो, रिलैक्स हो जाओ, 3 महीना पूरा और 3 महीना पूरा अपने आप को एडवांस पे डेडिकेट कर दो। नहीं हो पाया। ऑब्वियसली एडवांस का कैंडिडेट का एक ही मेंस होता है, हाँ। यू कांट रिलाई ऑन मेंस 2। हाँ, मेंस 1 इज वन एंड ओनली मेंस। ओनली मेंस। यस। तो नहीं, ठीक है, समहाउ तुम्हारा ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो गया, जिसके वजह से बाद में नेक्स्ट मेंस यू गॉट 99.8 परसेंटाइल, मतलब
अभी तक खराब सा है। अनमोल को छोड़ दिया जब विवेक, तो यू हैव बीन माय सेकंड बेस्ट इन जेई मेंस। अनमोल, माधव से बढ़िया, आना से बढ़िया, पुनीत से बढ़िया, रश्मि से बढ़िया, सबसे बढ़िया, है ना? तो यू हैव बीन माय सेकंड बेस्ट। अगर यही फर्स्ट मेंस में अचीव कर लेते तो फिर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम था टू पुट योर ओवरली मेटल ऑन द पेडल फॉर जेई एडवांस। एडवांस को ओवरली रिलाई कर सकते थे। ओवरली रिलाई कर सकते थे। तो ये मेरा बैक प्रोसेसिंग यही कहता है कि मैं इनिशियली एडवांस के टेस्ट जो है वो 5-10 इसीलिए लेता हूँ। एक बात बताऊं, मैं उसके पीरियड में भी बहुत ज्यादा मेंस कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जितना टेस्ट लगा था वही दिया है। और तुमने एडवांस पे ही फोकस किया है। Advance अभी तक मेंस 1 में तुमने 99.1 किया स्कोर कर लिया था। हाँ ठीक है, उसके बाद तुमने एक्सेप्शनली वेल किया, 99.8 स्कोर कर लिया। ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। मैं उधर दे रहा था मेंस 1 के पहले जो मॉक्स दे रहा था ना, आपने एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था कि कभी गेस कर पाया, ठीक है? तो उधर मैं अपने दोस्तों के साथ दे रहा था, आरबी वाले। तो उधर मैंने कंसिस्टेंटली जितना स्कोर किया उसको ना क्रॉस चेक किया था, ठीक है? तो 99.6 99.7 हिट कर रहा था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि अच्छा जाएगा मेंस 1। और फिर मेंस 1 का दिन खराब हो गया। अल्टीमेटली यू वर 99.8 I guess he reported some technical issues also on the day of हाँ meets. हाँ Yes, that happened to me. इसके साथ काफी टेक्निकल चीजें हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इंशु की इस 2 साल में थोड़ा पूजा पाठ भी करना चाहिए। हाँ, कर लो भाई। ठीक है, थोड़ा गॉड हाँ, क्योंकि इसने, तुम मुझे कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे किंजू कि ये आंसर जेई एडवांस में सही लिख कर आया है, मतलब इसको एरर जो है वो आईआईटी खड़गपुर की जगह आईआईटी कानपुर में मिलता है। अगर ये जो इसने आंसर लिखा था -2 पॉइंट, -2 अच्छा, तीन आंसर, एक नहीं 3 आंसर। -2 -1 थे। He reported it small. अच्छा तो वो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। हाँ, 3 जगह टोटल, आई कैन 12 नंबर। तो 12 मार्क्स हैव बीन लॉस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस, है ना? पता है, तो मैं मैंने कहता हूँ कि थोड़ा पूजा पाठ भी कर लो। मैंने नहीं, आज ये- तक कहीं कोई टेस्ट सीरीज में ये नहीं देखा कि कहीं नेगेटिव आंसर डालना नहीं होता है। सर, आज तक मेरे को पहला चीज जब एग्जाम में हिट किया। ना, आई वाज आल्सो काफी कंफ्यूज कि ये मैं सही कर रहा हूं या नहीं। मैं जब भी मैं भी आई रिमेंबर दैट मोमेंट, मैं भी जब -2 डाल रहा था कंप्यूटर, मैंने instinctively गलत thought लिया। मैं उसको 3 बार रीचेक किया था, हैव आई डन द राइट थिंग। That wasted time मैंने also. 3 बार ही करके मेरा -2 आया। मैं देखा कि चलो -2 डाल दो, जो होगा देखा जाएगा, है ना? एंड आई सॉ दैट यस -2 इज द करेक्ट थिंग। My instincts went wrong there. आता है क्योंकि जेई के जितने भी मॉक्स दिए हैं, आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग कि Same इंटीजर as में I said. नेगेटिव आ रहा है। It's सेम very एज rare इट thing. कितना मेंस एडवांस जितना भी मॉक है, कभी नेगेटिव हाँ, आंसर नहीं एक देखा, चीज़ हमेशा यहाँ पे मॉड मैं पूछता suggest है। जरूर करूंगा कि एडवांस में ड्रॉ चाहिए। आप अपना पहला थॉट्स लेके मत जाइए कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, Yeah. बिकॉज़ एडवांस ऑलवेज गिव्स अ सरप्राइज थ्रेट। दिया हमारे साथ भी पैटर्न चेंज किया, which was very much expected. I talked to him day before advance कि होने वाला है। एडवांस का एक बहुत बड़ा ये हैबिट है कि उसको कुछ भी अगर रैंक में इधर-उधर करना है, जो थोड़ा भी डिफिकल्ट करता है, तो पैटर्न के साथ खेलेगा ये आपके साथ। वो आपका मोड डाउन करेगा एट द टाइम ऑफ योर पेपर, कि बच्चा थोड़ा हिल जाए, उसका माइंडसेट हिल जाए, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, नॉट थ्रू क्वेश्चंस बट बाय थ्रू पैटर्न्स, और वो जो आता है वो भी ना आए उसको। तो दिस इज अ वेरी हैबिचुअल फैक्ट ऑफ एडवांस। Nerves. We have gone to the conclusion part of this interview. We will have something to eat also. एक अभी तक do you agree कि मैंने इस इंटरव्यू को बहुत कैंडिड रखा है? यस वेरी कैंडिड। अब एक सवाल पूछूंगा शायद अपने फायदे के लिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाई HBCSE is better than the competition which we have? मेरा sole reason, मेरा पहले तुम बोलो विवेक। मेरा sole reason personal attention. सेम टोटली एग्री। यू कैन गेट टाइम एनी टाइम, है ना? कभी भी आप परसिस्टेंस मांगो, यू कैन गेट इट, यू विल जस्ट गेट इट। I have examples. फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी, केमिस्ट्री फैकल्टी, व्हेन आप, है ना, एज अ डायरेक्टर ऑफ HBCSE, है ना, एनी टाइम यू अप्रोच, यू विल गेट। मुझे इंस्टेंसेस है, मेरा एक थॉट है कि मैंने बहुत वंडर किया है कि हमारे टीचर्स सोते कब है, बिकॉज मेरे पास इंस्टेंसेस है Yes. हर टाइम का जब मुझे रिप्लाई मिला है। I message him at 2 o'clock at night or 3 o'clock or 4 o'clock. Minimum within an hour, I will get a reply. So I wondered, like, does he have a sleep also? ठीक है, यहाँ पर please. मेरे पास पूरा जर्नी में हर एक आवर ऑफ द डे एंड नाइट मेरे पास इंस्टेंसेस है कि मेरे को रिप्लाई मिला है। 2 साल में ना मैंने सीखा कि ये मेंटरशिप एक बहुत बड़ा चीज है कि स्टूडेंट्स लोग भटक जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ किंशुक रे कि वी हैव a best set of teachers. Lokesh sir, Akash sir, Amitesh sir. Yes. In the city. Do you agree with me?
हाँ obviously. Not to brag for HBCC, an honest review, एक honest opinion. ऐसे ही said personal attention and plus the knowledge. मेंटरशिप के लिए बहुत अच्छा है Yes. क्योंकि ये 2 साल जो है ना it doesn't only talk about syllabus which you always quoted for है ना it like JEE yes JEE is not only about knowledge or syllabus it tests you everything है ना consistency test करता है विवेक देखे ना वेज है कि नहीं? actually this is yours veg sandwich Sorry. Okay. वो सिर्फ नॉलेज नहीं टेस्ट करता वो बच्चा का हर पर्सपेक्टिव टेस्ट करता है कितने बजे रात तक मैसेज किया है लोकेश सर को? मैंने तो बोला मैंने हर टाइम पे किया, मेरे को हर टाइम पे रिप्लाई मिला है. लाइक मेनली मैं मैसेज तब करता था 2-3 बजे मान लीजिए वो कुछ डीपीस मॉड्यूल्स दे दे सॉल्व करने के लिए मेरा सारा सबमिशन रात का है. रात जाके मैं कर रहा हूँ बना लिया है ना सुबह उठ के मेरे को भेजने का मन नहीं है भूल जाएंगे रात को 3 बजे वीडियो बना के भेज दिया मेरा सारा सबमिशन रात का है. But I guess तीनों ने अपना अपना रोल जो है वो सही प्ले किया है और शायद मैंने भी अपना रोल सही प्ले किया है. ठीक है. Any last minute tip for your juniors? काम करते रहो कंसिस्टेंटली. हाँ एग्जैक्टली वही मैं बोलूँ जो मेनली ये 2 साल में बच्चे जो गलती करते हैं ना दे लूज कंसिस्टेंसी they very much lose consistency. एग्री अपन करोगे. आई हैव नेवर बीन द हाईएस्ट आईक्यू स्टूडेंट. आई हैव ऑलवेज बीन द हार्डेस्ट वर्किंग स्टूडेंट. यस अगेन तो मैंने ऐसे बहुत इंस्टेंस देखे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट करेक्ट. इनफैक्ट मैं जो सबसे बेस्ट आईक्यू स्टूडेंट है उसके साथ इंटरव्यू आईआईटी वाले कैटेगरी में नहीं आईआईटी वाले कैटेगरी में करने वाला हूँ. है ना तो खैर जो मैं बोल रहा था कि मैं बहुत एचबीसीएसई का नहीं मैं आउट ऑफ एचबीसीएसई बात कर रहा हूँ. बहुत सारे बच्चे से कुछ शहर के फलाना भिमका इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं दे गो स्ट्रगल फॉर 2-3 months एंड दे लेट जस्ट लीव इट. मेरे से नहीं होगा आई कांट विथस्टैंड इट आई कांट सर्वाइव द क्लास है ना वो छोड़ देते हैं. समझता हूँ कि क्योंकि 10 से 11 एक बहुत बड़ा हनुमान चल चुका है. अरे आप ही का लाइन है. मेरी भाषा कोट कर रहा है. है ना क्योंकि अगर कोई बच्चा 10th में सिर्फ स्कूल करता है देयर इज अ बिग जंप है ना. तो 10th से 11th में अगर आपको आईक्यू भी बूस्ट करना है ना तो बहुत बड़ा जंप है वो स्पेशली 2 to 3 months 4 months भी आपको स्ट्रगल तो होगा जस्ट टू सर्वाइव द दैट्स व्हाई आई से अर्ली स्टार्ट. अर्ली स्टार्टिंग तो है बट मेजरली बच्चे अर्ली स्टार्ट नहीं करते. अगर हम जमशेदपुर का ही सिनेरियो बताएं मेजॉरिटी बच्चे अर्ली स्टार्ट नहीं करते और हम 11-12 में ही जेई प्रेप करते हैं. तो 2 to 3 months होते हैं डिफिकल्टी होते हैं बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना आप धीरे धीरे देखिएगा कि यू स्टार्टिंग टू कैच अप थिंग्स. तो यही वो मेन गलती करते बच्चे लोग कि दे स्विच इंस्टीट्यूट्स. नहीं ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं पढ़ा रहा है वो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं पढ़ा रहा है ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है वो अच्छा स्विचिंग तो नहीं करना चाहिए 2 साल में तो बिल्कुल भी. ऑनलाइन देख रहे थे ऑफलाइन देख रहे थे वहां जाते यहाँ जाते वो नहीं करना है. आप एक जगह सोच समझ के रहिए कंसिस्टेंट रहिए कैचअप करने की कोशिश कीजिए हो जाएगा. क्योंकि बात सही है. मैंने ऐसे ऐसे बच्चों का क्वालिफाई होते हुए देखा है जिनके साथ मैं इंटरव्यू करूंगा अभी. एक बीआईटी सिंदरी गया है अगर तुम लोग को याद हो तो तुम्हारे सीनियर बैच में 13 में था. बीआईटी सिंदरी जा रहा है प्रिंस नाम है उसका. सो वो ही हैज जस्ट फॉलोड द प्रोसेस एंड आई बिलीव कि अगर तुम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हो then you will land up to a government college. क्योंकि ये जो 2 साल का जर्नी है ना तो कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा बात बहुत बड़ी बात है. सब्सटैंशियल 2 years मोर बच्चे क्या करते हैं नहीं हो रहा है बैकलॉग लग गया एक काम करते हैं ऑनलाइन स्विच कर जाते हैं फिर ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है फिर स्कूल offline में तो फिर ऑफलाइन किसी और इंस्टीट्यूट चले जाते ऐसे हैं. करते हैं 12 की मिड में सोचते हैं नहीं मैं कुछ भी नहीं होगा सीधा बोर्ड से स्विच कर दूं. बोर्ड स्विच करते हैं बोर्ड्स निकालते हैं और उसके बाद जाते हैं उसके बाद किसी प्राइवेट कॉलेज जाते हैं. फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होगा चाहिए. That's correct. So it was a lovely interaction with you guys and मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम आईआईटी खड़गपुर जा रहे हो मेरे कॉलेज जा रहे हो. यू हैव ब्लास्ट ईलू फेस्टिवल अच्छे से मनाना है ना. द दिवाली फेस्टिवल ऑफ आईआईटी Then we have केजीपी. that Shorya Fest before Yes, you. correct. So you have that Shaurya Fest before Ilu, and then you have Kshitij and you have She's Spring introducing Fest. a Spring Fest. हाँ, so वो एक टेक्निकल है और एक कल्चरल है. Cultural. So वैसा है. And अगर मुझे टाइम मिला तो शायद मैं स्प्रिंग फेस्ट में आऊँगा. जरूर. Make me an invitation. Obviously. Please come induction program. I'll see to it, चलिए. है ना. But तुम एक उस बैच के स्टूडेंट हो जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ. ठीक है. And I'll be really hopeful कि in the
ईयर ऑफ दिस 4 years तुम लोग मेरे टच में रहना, है ना. एंड अगर जो तुम्हारे जूनियर्स उनको कहीं भी ज़रूरत हो तो मैं उनको तुमसे कांटेक्ट कराऊंगा ना. आई होप कि तुम उसको हेल्प करो विद द बेस्ट पॉसिबिलिटी. सो किंशुक एंड विवेक, दी IIT KGPNs, I wish you all the very best for your journey. And students and parents and guardians and ladies and gentlemen, I believe that they were able to answer all your queries and all your doubts which you have sent me. And I really hope that इसके बाद आप में से ही बच्चे जो है वो इन सीटों पे बैठे हैं, उनके साथ में लंच विद द टॉपर सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 करता है, सो ऑन जो है वो करता जाओ. सो दिस इज मी and Vivek and Kinshuk, the KGPNs, signing off from this interview session. And अगर आपको कोई और इनसे कंसर्न हो so please let me know and मैं आपको इनके टच में ला दूंगा, है ना. the KGPNs, है ना. So this is an alumni from IIT Kharagpur sending its student as freshers to IIT Kharagpur. I wish you all the best, guys. Thank you. So up the conclusion part of this interview. मैं बहुत खुश हूँ, ये तो मेरे 2 बच्चे हैं तो IIT जा रहे हैं, इनके लिए HBCSE की तरफ से छोटा सा गिफ्ट. आई डोंट नो कि इनको कितना पसंद है, बट आई होप कि इनको पसंद है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल विवेक, इधर आइए. विवेक, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट. 4 साल आप पहन पाए क्योंकि मैंने आपको ऐसा एक गिफ्ट दिया है जो आप IIT Kharagpur में यूज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये पता है. एंड विवेक, एक छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम HBCSE. एक मेरे हिसाब से ये भी एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप IIT क्यों जाना चाहिए आपको. जो मैंने सवाल पूछा था विवेक कि वाज द जर्नी वर्थ इट, so I guess Obviously, yes. this is the reason it's worth it. Thank you so much, Viवेक. Thank you. Same Kinshuk, आप भी आ जाइए. And Kinshuk, congratulations for going to IIT Kharagpur. And again, जो मैंने कहा विवेक, I think this might also be a reason कि आपको IIT क्यों qualify करना चाहिए. I wish you all the very best. And ये भी. Thank you, Kinshuk.